हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का ब्लॉग में स्वागत है। ये ब्लॉग मेरी द्वारबाट का है गाइस। इस हम द्वारबाट के लिए अपने मायके चली गई थी मैं। उसके बाद हमारा वेलकम हुआ। वेलकम होने के बाद हम सभी लोगों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया। घर में जितने भी रिश्तेदार थे हमारे, सबका आशीर्वाद लेने के बाद हमने अंदर एंटर किया। बहुत खुश थे सब लोग, बहुत हैप्पी हो रखे थे सब लोग मिलने के लिए मुझ से। घर की सबसे बड़ी बेटी एक ही शादी हुई है, तो और फिर मेरी बहन ने बहुत वेलकम करने के लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट किया था। ऊपर से फ्लावर फेंकने भी लगी थी, म्यूज़िक चला रखा था। ये लोग, मैं सभी लोगों का आशीर्वाद लिया मैंने। मैं अपनी दादी लोगों का, फिर बच्चों लोगों ने भी आशीर्वाद अबे तेरा तो जाएगा अभी तक। जब जलाया तब जले नहीं, अब जल रहे हो। तब जला हमने। तरुण तरुण ये पूरा जलाए जल गया। ये अब जला ना, अच्छा वाला तो ऊपर फेंको फेंको। तुम्हारा ये तुमने तो मुंह पहन लिया, उसका फोड़ लिया। करो करो। गोलू खा चुका है। 150 रुपए खाली। जल्दी मशीन में। बड़ाई निकाल दे। नोट ढूंढ रही है, बड़ी नोट निकाल दे, क्या होगा? हमारा तो गलत है बेचारे। आइए जी आइए, स्वागत है आपका। कहने का यार था कि 28,000 छोड़ो ना, कुछ कर रहे हो। को दिए अभी आ रहे 2-4 और आ रहे हैं। अब तुम बच्चे बाहर रहना, कथा में बैठेंगे। हम उन्होंने कथा में बैठना ना। अभी बड़े बड़े करना है क्या था उससे पूजा पाठ कराना है, कन्यादान कराना है, कराना है, तब जाके ठीक ना। कभी भी कर नहीं कहता हूँ आज एकादशी सुबह से व्रत खुद ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बुलाना है, 2-4 बस माधव बुलाना है, आपने 5 आदमी ठीक है ना। पर आपका तो उद्धार हो रहा ना। आपके घर में मंत्र की गूंज उठ रही है, मंत्र कर रहे हैं, आपके घर में जप कर रहे हैं, आपके घर में तप कर रहे हैं, आपके घर में हवन कर रहे हैं, क्यों? उसका तो आपका उद्धार होगा ना। क्यों? मेरे को पता है कि उसका फल मुझे कैसे भोगना। क्यों? मुझे पता है कि मैं उसका फल कैसे भोगना, ठीक है ना। तो नारद जी को ये कहने लगे, तो उस दरिद्र ने जब भगवान ने उसको बताया, उन्होंने कहा क्या कैसे करना महाराज, बोला कुछ नहीं करना, जैसे मैं आपको बताया 2-4 बांधो अपने घर में बुलाओ, नहीं हो सके तो अपने घर में एक केले का पेड़ या भगवान की मूर्ति या जो भी आपको जिसमें भगवान जिसमें दिखे। भगवान तो मन में है, क्यों? भगवान फोटो तो हमने एक खाली माध्यम बना रखा है, क्यों? भगवान तो मन है ना हमारा, ठीक है ना। आप उससे मन से उसको प्रणाम कीजिए, मन से उसको भोग लगाए, क्यों? मन से मन कर्म वचन चित्त से, है ना। कलमा संकल्प में भी आया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वही तो कह रहा हूँ कि दिन दिन की शादी में, हर शादी में ऐसे होता है, ठीक है ना। मन से, वचन से, कर्म से, अग्नि से, आचार्य को साक्षी मानते हुए जो आपने पूरा ये खिलाया पिलाया वगैरह वगैरह, ये आपके इस शादी का एक
वो है क्या तो उससे शादी में सहयोग करने वाला, कि हमारे सामने इनकी शादी हुई है ना। अग्नि के सामने फेरे दिए हैं, ब्राह्मण के सामने मां संकल्प किया, पब्लिक के सामने आपने दिखाया कि मैं अपनी कन्या का कन्यादान कर रहा हूँ साहब, ठीक है ना। तो वही कहते हैं भगवान से मन से, वचन से, कर्म से, है ना, आप मेरे को भजें। देने वाला तो मैं हूँ, हम तो कर्म के साक्षी है ना। मैंने बताया ना एकादशी के माध्यम, है ना, एक पेटू कहा उसको उद्धार, उसने अपने शिष्य ने अपने गुरु का उद्धार किया। एक शिष्य ने अपने गुरु का उद्धार किया। करूंगा, मैंने कहा ना भगवान तो सबकी सुनने वाले हैं, हमारा आप तो खाली एक माध्यम है। क्यों देखो कहां से कहां चारा आया, क्यों आपने मेरा कर्जा देना होगा और अच्छे माध्यम से देना होगा। ये कर्जा है भाई साहब, क्यों मैं तो आज ही होने थे इलेक्शन, आज ही जाना था आपने गुरु आपके पंडित जी को, है ना, पर आपने मेरा कर्जा देना है, ये हकीकत है। क्यों, और उस कर्जे को आपको भी अच्छे से चुकाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है ऐसा, क्योंकि मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण नहीं बोलता है या नहीं करता है, तो मतलब कर्जा को अच्छे से चुकाना चाहिए, है ना। ये बार बार नहीं आएगा ये मौका, क्यों, तो उद्धार है, हम लोग का एक उद्धार है बस, ठीक है ना। तो वही भी भगवान का उद्धार है वैसा वो चीज, ठीक है ना। तो उसने ब्राह्मण ने, ठीक है ना, कथा आरती हुई, प्रसाद ग्रहण किया, उसने ब्राह्मण को नमस्कार करके बोला, प्रभु हे महाराज आप अब किस देवता का पूजन कर रहे हैं, देवता भी अलग अलग है, हाँ ठीक है ना। कल मैंने संकल्प किया था कि आप कन्यादान कर रहे हैं, आज मैंने संकल्प किया कि आप कन्या विवाह संस्कार के उपरांत आप सायंकाल में भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ करें, और संकल्प बदल गया, ठीक है ना। मेन होता है संकल्प, संकल्प बदल जाए, है ना, वो उद्धार करके, ठीक है। तो उसने भी ब्राह्मण से किया कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं भगवान सत्यनारायण का, मैं गरीब ब्राह्मण, आपने पूरी स्टोरी बताई, मैं गरीब ब्राह्मण का ऐसा था, मैंने कहा ठीक है महाराज। उसने लकड़ी का मन में भगवान का नाम का स्मरण किया, लकड़ी का गट्ठा अपने घर ले गया, है ना। रात को नींद नहीं आई उसको, प्रातः काल जब उसने भगवान का स्मरण किया, प्रभु अगर आज मेरा लकड़ी का दुगुना तिगुना दाम मिल जाएगा तो मैं अवश्य आपका पूजन पाठ। वास्तव में वो गया, ऐसी नगरी में गया, देखो भगवान की माया होती है, माया पहले आती है ना। भगवान ने 14 अवतार लिए, मेन आगे तो न जाने कितने अवतार लिए, और उद्धार करने के लिए लिए। किसका, कंस का, किसका, रावण का, है ना। रावण को पता नहीं था क्या कि ये मेरा तो काल है, सब पता था, है ना। जब लंका पे चढ़ाई हो गई, ठीक है ना, तो वानर राज भालू महाराज, मतलब जानवर में बड़ी एक वो होती थी, महाराज अगर लंका पे चढ़ाई करनी है तो आपको यज्ञ कराना है, है ना, और ऐसा यज्ञ कराएंगे जो आपको जीत, राम जी से कहा जीत। महाराज करने को तो कर दूंगा मैं, पर कराएगा कौन। रावण के पास गए, महाराज मैं आपके पास एक याचिका लेके आया हूँ रावण जी से, क्योंकि रावण का परम मित्र थे, है ना। उन्होंने कहा महाराज बताओ। मैंने कहा कि हमारा एक मित्र है और जो मतलब यज्ञ कराना चाहते हैं। उन्होंने कौन से यज्ञ कराना चाह रहे महाराज। उन्होंने कहा जो यज्ञ ऐसा होना चाहिए उनको जीत में, मतलब हार में भी जीत मिले, ठीक है ना। उन्होंने कहा कौन है। उन्होंने कहा महाराज
2 तपस्वी हैं। अब तपस्वी का भेष बना के जो आ रखे हैं वो तपस्वी हैं। उनका ये तो मुझे मारने के लिए आया है भाई। हमारा लंका पे चढ़ाई उन्होंने कर रखी है। तो रावण ने एक पल भी नहीं लगाया सोचने में कि मैं इनका उद्धार नहीं करूंगा। हमारा आऊंगा यज्ञ करने के लिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे अगर मेरे यजमान है तो मैं अवश्य ही यज्ञ करूंगा। ठीक है फिर आप आइए। मैंने कहा महाराज आइए, कब करना है, कैसे करना है। 9 ग्रह उसके अंडर में ठहरे, रावण के अंदर। बोले महाराज 9 ग्रह को बढ़ा दे उसमें, बताओ रे भाई। इतनी पावर थी रावण के पास, ठीक है ना। उन्हें बताओ कब का मुहूर्त निकलना है। कल सुबह 5:30 बजे का मुहूर्त है। मैं अपने जजमान को कल सुबह मतलब 5:30 बजे तैयार कर दूँ। मैंने हमारा सामग्री, मैंने कहा मुझे पता है। रावण ने देखो मतलब एक वो है ना, रावण ने कहा मुझे पता है कि मेरा जजमान संत के मतलब वेश संत के रूप में आ रखा है, उनके पास कुछ नहीं है ना। इसलिए मेरा परम कर्तव्य है, ब्राह्मण का भी परम कर्तव्य है कि अगर जजमान को नहीं कर सकता वो कार्य तो ब्राह्मण को करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए उद्धार है, ठीक है ना। तो उसने कहा पूरी सामग्री मैं अपने आप लाऊंगा। आई पत्नी, उन्हें बिना पत्नी की यज्ञ नहीं हो सकता हमारा, मैं लाऊंगा, है ना। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ भेजा वहां शुभ वाटिका में। सीता से बोला कि मेरा एक अच्छा क्या